तारीख 6 मार्च 2024, जगह छत्तीसगढ़ का दुर्ग इलाका। दुर्ग में एक गांव था, गनियारी गांव। यहां एक दादी और उसकी पोती साथ में रह रहे थे। परिवार के अन्य सदस्य नहीं थे। जो लड़की थी वो नाबालिग थी, उसकी उम्र 17 साल थी। अब अचानक से रात को 3 बजे दरवाजे की घंटी बजती है। जो लड़की है उठकर जाती है, देखती है तो सामने उसका बॉयफ्रेंड खड़ा है। वो उसको बोलता है मेरे साथ चल, लड़की मना कर देती है। तो लड़का गुस्से में कुल्हाड़ी से उसको काट देता है और दीवार पर घर में ऐसे खून के छींटे पड़े होते हैं कि जैसे लगता है कि किसी ने खून की होली खेली है। अब इस बीच दादी भी वहाँ पहुँच जाती है, तो ये दादी की भी हत्या कर देते हैं। ये तीनों लोग बड़ी बेरहमी से उस लड़की को भी मारते और उसकी दादी को भी मारते और फिर वहाँ से फरार हो जाते हैं। अगली सुबह 7 मार्च को पुलिस पहुंचती है मौका वारदात पर और देखती है कि खून के छूटे हर जगह हैं और दोनों का बड़ी बेरहमी से कत्ल किया है। लेकिन कोई सबूत, कोई क्लू, कुछ नहीं मिलता। ना लड़की को हाल फिलहाल में किसी ने फ़ोन किया था, ना कुछ भी। वही पास्ट में एक उसका बॉयफ्रेंड था, लेकिन उससे बातचीत 2-3 महीने से नहीं हो रही थी लड़की की। तो पुलिस को शक था, वो भी हो सकता है। अब पुलिस इसमें मामला दर्ज कर लेती है और अब जाकर 18 महीने बाद पुलिस इस केस को सॉल्व करती है। मास्टरमाइंड बॉयफ्रेंड को भी पकड़ लेती है और उसके साथ जो उसके 2 दोस्त थे उन्हें भी पकड़ लेती है। लेकिन इन सब चीज़ के बीच एक चीज़ चौंकाने वाली थी कि बॉयफ्रेंड अगर अपनी गर्लफ्रेंड से इतना प्यार कर रहा था तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी। गर्लफ्रेंड की तो हत्या की, उसके साथ उसकी दादी को भी क्यों मारा? ये सब कुछ चौंकाने वाला है और हम इस खबर में डिकोड करेंगे और जानेंगे कि कैसे इस सन की बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड का कत्ल किया, उसके बाद उसकी दादी को भी मौत के घाट उतार दिया और 18 महीने बाद कैसे पकड़ में आया और कैसे ये पूरा मामला खुला और अब मास्टरमाइंड जो है वो जेल में। नमस्कार, मेरा नाम है प्रेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। छत्तीसगढ़ का दुर्ग इलाका और इस दुर्ग जिले में एक गाँव है गनियारी। इसी गाँव में सविता साहू, जिसकी उम्र 17 साल थी, अपनी दादी के साथ रह रही थी। उसने अपना बचपन जो है दादी के साथ ही निकाला। माता पिता दोनों नहीं थे, तो दादी के साथ ही वो पली बड़ी और बड़ी हुई। सब कुछ सही चल रहा था, उसका स्कूलिंग ख़त्म हो रहा था, तभी उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम था चुमेंद्र साहू, जो कि उससे लगभग 6 साल बड़ा था। अब चुमेंद्र साहू से उसकी मुलाकात होती है और मुलाकात धीरे धीरे मोहब्बत में बदल जाती है। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। यहाँ तक तो सब ठीक था, सब कुछ सही चल रहा था। लगभग 1-2 साल का दोनों का रिलेशनशिप था। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। लेकिन जो चुमेंद्र साहू था, वो बस, जो उसका बॉयफ्रेंड, वो बस टाइम पास कर रहा था। वो लड़की को लेके कोई सीरियस नहीं था, लेकिन उसने लड़की से झूठा वादा किया था, सविता से, कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लड़की ने दादी के साथ रहते आई है तो उसने उतना प्यार मोहब्बत वैसा कुछ देखा नहीं था, फैमिली से दूर थी, तो इसने एक्स्ट्रा केयर दिखाई, एक्स्ट्रा लव दिखाया। तो लड़की इससे आंख बंद करके प्यार करने लगी थी और अंधा प्यार कर रही थी। अचानक से लड़की को एक खबर मिलती है कि 19 फरवरी 2024 को जो लड़का है, उसका बॉयफ्रेंड है चुमेंद्र, उसकी किसी और लड़की से सगाई हो जाती है। ये सुनते ही लड़की के, जो उसकी गर्लफ्रेंड है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अब वो टेंशन में आ जाती है कि अरे यार, ये इसने तो मेरे को इसके बारे में कुछ बताया नहीं था। इसने कहा था कि मैं तुमसे शादी करूँगा और अचानक से ये लड़की कहाँ से आ गई। वो बहुत रोती है, घर में भी बड़े शांत रहती है, उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन बॉयफ्रेंड उसको ब्लॉक कर देता है, उससे बातचीत बंद कर देता है। वो और ज़्यादा टूट जाती है और ज़्यादा गुस्से में। तो लड़की जो है वो, उसकी बहुत सारी फीमेल फ्रेंड्स थी, महिला मित्र थी, उनसे कांटेक्ट करती है और उनको बोलती है कि उस लड़के को बोल दे जाके, उसकी शादी नहीं होने दूंगी, मैं उसकी शादी तोड़वा दूंगी, उसने मेरे साथ धोखा किया है और इसका अंजाम बुरा होगा। अब ये बात, वो जो लड़कियां हैं, उसकी दोस्त हैं, ये बात उस लड़के तक पहुंचा देती है। लड़का थोड़ा सनकी किस्म का था, थोड़ा गुस्सैल था, डर भी गया कि अरे यार, मेरी शादी टूट जाएगी, मेरे माँ बाप का नाम ख़राब होगा और तमाम तरीके की चीज़ें उसने सोच लिया। फिर उसने बोला अब लड़की को ठिकाने लगाना पड़ेगा, वरना ये तो मेरी शादी नहीं होने देगी और मुझे आगे जाकर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसका एक दोस्त था जो कि शराब तस्कर था, जिसका नाम था पंकज निषाद। ये उसको बुलाता है और उसके साथ मिलकर बोलता है कि हमें इसका मर्डर करना है, इसकी हत्या करनी है। वो भी रेडी हो जाता है और दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि रात के वक्त उसका मर्डर करेंगे
3 या 4 बजे के आसपास, जब कोई नहीं होगा, सब सुनसान होगा, एकदम शांत इलाका होगा, तब मर्डर करेंगे। अब जो उसका बॉयफ्रेंड था वो मास्टरमाइंड था, तो वो दोस्तों के साथ पहले मर्डर से एक दिन पहले अब उसे दिखाना था कि उसकी लोकेशन कहीं और है, तो वो घुसडीहा एक गांव है वहाँ चला जाता है और वहाँ रुक जाता है, पूरा रात भर रुकता है और रात को करीब 12:30 बजे के आसपास वो वहाँ से घूम फिर कर अपने घर आता है। अपने भाई को फ़ोन करता है और भाई को बोलता है कि दरवाज़ा खोल दो। उसका भाई दरवाज़ा खोलता है और एक और 1 बजे के करीब वो अपने घर में चला जाता है और घर में सो जाता है। अब कुछ देर बाद देखता है कि उसका भाई सो गया है जिसने दरवाज़ा खोला था, और फिर वो घर से बाहर निकल जाता है कि किसी को पता ना चले कि वो घर से बाहर गया है। घर से बाहर निकलते ही व्हाट्सएप कॉल से अपने दोस्त को कॉल करता है, पंकज को, और उसके साथ एक और शख्स को ऐड कर लेता है, 2 लोग हत्या के लिए। ये तीनों स्कॉर्पियो लेते हैं, स्कॉर्पियो उठाते हैं और स्कॉर्पियो में बैठ के लड़की के घर चले जाते हैं। लड़की का दरवाज़ा खटखटाते हैं, लड़की बाहर आती है, लड़की देखती है उसका बॉयफ्रेंड है। उस बॉयफ्रेंड उसे कन्विंस करता है कि तुम मेरे साथ चलो, हाँ मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगा और तुम मेरे साथ चलो। लड़की उसके इरादे को भांप लेती है, वो बोलती है 3 महीने तक तो इसने मेरे से कोई बातचीत नहीं की, अचानक से ये मेरे घर आ गया है और रात के 3 बजे, और ये मुझसे शादी करना चाहता है, इसकी सगाई हो गई है। तो इसने बोला तुम अपने घर पे पहले बताओ फ़ोन करके कि तुम मेरे साथ शादी कर रहे हो। लड़का बोलता है नहीं। तो फिर लड़की को शक आता है, लड़की बोलती मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी, मुझे तुम्हारे इरादे ठीक नहीं लग रहे। लड़का गुस्से में आग बबूला हो जाता है और वो कुल्हाड़ी अपने साथ लाया था, कुल्हाड़ी से सीधा अपनी गर्लफ्रेंड पर वार करता है। कम से कम 4-5 वार करता है और पूरे दीवार पर खून के छींटे गिर जाते हैं। इस बीच वो उसकी आवाज़ बढ़ रही थी तो इन लोग दर्द से करा रही थी, तो इन लोग ने उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया कि वो चिल्ला ना पाए। लेकिन तब तक उसकी दादी माँ ने उसकी आवाज़ सुन ली थी और वो भी भागते भागते आती है। अब दादी माँ का प्लान नहीं था कि मर्डर करने का, लेकिन मतलब इनका प्लान नहीं था कि दादी माँ का मर्डर करना है। अब इन लोगों ने देखा कि दादी ने देख लिया, दादी शोर मचाने लगी, तो दादी को भी चाकू से कई वार किए, दादी के ऊपर और कुल्हाड़ी से भी। दोनों को मौत के घाट उतार दिया। देखा, चेक किया कि दोनों मर गए। जब चेक कर लिया, संतुष्टि हो गई कि दोनों मर गए, फिर ये लोग तीनों वापस से निकल गए वहाँ से, स्कॉर्पियो में बैठे और एक नदी के पास रुके, तालाब के पास, और वहाँ इन्होंने अपने पूरे औजार को धोया ठीक से पानी से, फिर अपनी गाड़ी को धोया और ये लोग वापस से अपने घर चले गए। इसमें जो इसका दोस्त था वो कहीं फ़रार हो गया और बाकी लोग अपनी अपनी जगह चले गए। अब नेक्स्ट डे पुलिस आई, पुलिस ने अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो पुलिस को स्टार्ट में कोई सुराग ही नहीं मिल रहा था। पुलिस को ना बॉयफ्रेंड के बारे में ज़्यादा पता था। बॉयफ्रेंड के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल गई तो उस बॉयफ्रेंड ने बोल दिया देखो 3 महीने से तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, और मेरा मोबाइल लोकेशन देखो, मेरा मोबाइल लोकेशन कहाँ का है, मेरे घर का है। क्योंकि उसने दिमाग लगाया था, उसने अपना मोबाइल जो है घर पर छोड़ के लाया था। उससे पहले उसने दिखाया था अपना मोबाइल लोकेशन और दूर एक गाँव में। पुलिस वहाँ CCTV भी नहीं था आसपास, तो उस लड़के को कल्प्रिट बोलना बहुत मुश्किल था, क्योंकि 3-4 महीने से बात नहीं कर रहा था। बोला था मेरी तो सगाई हो गई है, तो मैं क्यों उससे मैं उसका क्यों मर्डर करूँगा। और वो पुलिस को यहाँ वहाँ की चीज़ें बोलकर अपनी बातों में फंसाता रहा। लेकिन पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन करने लगी धीरे धीरे। उस एरिया में मोबाइल लोकेशन देखी किसका चालू है, तो पता चला कि एक और नंबर चालू था उस एरिया में, और वो नंबर से पंकज नाम के एक शख्स को कॉल किया गया था। तो मोबाइल वो डंप डाटा निकालती है पुलिस, जिस एरिया में कॉल्स हुए उस एरिया में कितने मोबाइल्स उस टाइम एक्टिव थे, तो पता चला पंकज का मोबाइल एक्टिव था। पंकज के बारे में पुलिस ने जब पता लगाया, इन्वेस्टिगेशन किया, तो पता चला पंकज की बातचीत लड़के से हो रही थी, चुमेंद्र से। अब चुमेंद्र जो है वो अब छुपा नहीं पाया, फिर पुलिस ने पकड़ा और पुलिस ने बड़ी कड़ाई से पूछताछ की, तो पता चला कि चुमेंद्र ही था। लेकिन चुमेंद्र तब तक भाग गया। फिर पुलिस ने उसे ढूंढ कर लाई और उसे वापस से पकड़े। उसके साथ जो उसका दोस्त था, पुलिस ने उसे भी पकड़ा और दोनों को कड़ी पूछताछ की, तो दोनों ने उगल दिया कि हाँ हमने हत्या की है। और लड़के ने जो रीज़न बताया वो यही कि ये मुझ पर दबाव बना रही थी शादी का, और ये कह रही थी कि मैं तेरी शादी नहीं होने दूँगी, तेरी शादी तोड़वा दूँगी। इस कारण मैंने डर के मारे इसकी हत्या करवा दी। अब जिसके बाद पुलिस ने 18 महीने बाद ये पूरा केस सॉल्व किया और दोनों को पुलिस ने जुडिशियल कस्टडी पे भेज दिया है। और उसके बाद इनके घर वालों ने अब न्याय की गुहार लगाई है कि स्पीड ट्रायल हो और बच्ची को न्याय मिले, उसकी दादी को न्याय मिले। क्योंकि ये बॉयफ्रेंड एक तरफ पहले शादी का झूठा वादा किया कि शादी करूँगा, बाद में देखा घर वालों ने अच्छी लड़की ढूंढ दी है, तो उसी लड़की को धोखा देकर दूसरी लड़की से शादी करने के लिए रेडी हो गया। बाद में उस लड़की को ही मौत के घाट भी उतार दिया, जब लगा कि ये मेरी शादी के बीच में अड़ंगा बनने वाली है और ये मुझे फंसा देगी,
तो डर के मारे उसने उसकी हत्या कर दी। लेकिन ये डर वगैरह कुछ नहीं था, ये एक तरह का सनकी था। हाँ, और इसने सोचा कि हर चीज़ का सॉल्यूशन एक ही है कि हत्या कर दो जिस चीज़ से प्रॉब्लम है। और उसके दोस्त यार भी शायद उसे समझाते, लेकिन दोस्त यार भी समझदार नहीं थे, वो भी शराब तस्कर था, उसने और चढ़ा दिया। हाँ यार, मार देते जान से, क्या ही होगा, पुलिस नहीं पकड़ पाएगी, गांव देहात है, कौन देख रहा है इतना। और इसी गलतफहमी में थे कि ये पकड़ाएंगे नहीं, लेकिन ये पकड़ा गए और पुलिस ने मामला सॉल्व कर लिया। और अब दोनों सलाखों के पीछे हैं। आने वाले समय देखना होगा कि इनको कोर्ट क्या सज़ा सुनाती है। और दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।